नरक जाने का असली हकदार कौन और वो कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता। आज एक प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान, धर्म, जप, तप आदि प्रकार के करोड़ों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में क्यों जाते हैं तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है और ऐसा वो कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश करता है और ऐसा वो कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्य को नष्ट कर देता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो एक कृपा बनाते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अगर बीच में वीडियो स्किप करते हैं तो आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बात में कितनी सच्चाई थी। भगवान विष्णु क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी के साथ शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे। लहरें शांत रूप में बह रही थी, आकाश में दिव्य शांति फैली थी। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं, उपस्थित होते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। भगवान विष्णु ने उन्हें देखते ही कहा, आइए देवर्षि, क्षीर सागर में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। आप नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं यमपुरी की यात्रा करने आया हूँ। वहां जब मैंने यात्रा की तो मैंने एक अद्भुत घटना देखी जो मेरी समझ से परे है। मैंने देखा कि कुछ पुण्य आत्मा नरक में जा रही हैं, जबकि कुछ पापी स्वर्ग में। ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कृपया मुझे ये बताइए कि कौन नरक जाता है, कौन स्वर्ग जाता है और यह कैसे तय होता है। भगवान विष्णु ने नारद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, देवर्षि, संसार में कर्मों का फल मनुष्य के आंतरिक उद्देश्य और विवेक पर निर्भर करता है। कई बार जो प्रकट रूप से पुण्य दिखते हैं वे भी पाप हो सकते हैं। इस विषय में मैं एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को सुनने के बाद आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। जो इस कथा का श्रवण करता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना तो मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक अवश्य सुनूंगा। ये आप प्रारंभ तो कीजिए। भगवान विष्णु नारद की इस कथा को नारद से ये कथा सुनाने लग जाते हैं। ये कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। इस कथा में मनुष्य द्वारा किए गए पाप पुण्य का वर्णन किया गया है तथा उसके आधार पर मिलने वाली सजाओं के बारे में बताया गया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ये कथा ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। इसलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वो कथा भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि, पूर्व काल की बात है। मध्य प्रदेश में एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु होती है और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर सभी भयभीत हो जाते हैं। उनका अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशाल काय आकार वाले यमराज स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके सभी प्रणालियों का लेखा जोखा वही करते हैं।
यम के दूत प्राणियों को आग में धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार सुंदर प्रकाशमय स्थान बना होता है तो कहीं नरक से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं दिखाई देती हैं। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पापों के विषय की चर्चा करते हैं। उन 5 में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए हैं और उन सभी को ये जान पड़ता है कि अब वे नरक में ही जाने वाले हैं। उन चारों में एक ऐसा होता है, दूसरी ओर एक वेश्या होती है, एक चोर होता है, तीसरा विद्वान ब्राह्मण होता है, चौथा राजा होता है, राजा का सैनिक होता है और 5वां एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्म फलों को भोगने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पूर्ण आत्माएं आगे चल रही होती हैं। वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। सबसे पहले चोर बोलने लगता है कि उसकी आवाज़ कांपने लग जाती है और उसके चेहरे पर गहरा पछतावा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाइयों, मेरा नाम हरिदास है। मैं जानता हूँ कि मैंने जीवन भर सिर्फ पाप ही किए हैं। मैंने दूसरों का धन चुराया, उन्हें तकलीफ दी और कभी कभी उनका जीवन भी बर्बाद ही कर डाला। मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। परिवार भूखा था, मेरे पास कोई काम नहीं था और हर कोई मुझे दुत्कार रहा था। मैंने चोरी से जो धन पाया उसे परिवार के पेट भरने में लगा दिया। अब मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने कितने लोगों को दुख पहुंचाया। अब यमराज मुझे दंड देंगे। मुझे डर है कि मुझे नरक की यातनाएं तो झेलनी पड़ेंगी। ये कहते हुए हरदास की आंखों में आंसू बहने लगे। उसकी आवाज थरथरा रही थी, उसका चेहरा अपराध बोध भर गया था। उसके बाद कमलिनी, जो कि वेश्या थी, अपनी व्यथा व्यक्त करने लगती है। उसकी आवाज में गहरा दर्द होता है। ग्लानि से, उदासी से वो कहती है, मेरा नाम कमलिनी है। मैं जानती हूँ कि शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री कई पुरुषों से संबंध बनाती है उसे नरक में भेजा जाता है, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जब मैं छोटी थी तो एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे जबरदस्ती उठाकर वेश्या बना दिया। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं इस जीवन को जीऊं। मैं जीना भी नहीं चाहती थी। मैं किसी सम्मानजनक जीवन की तलाश में रहती थी। जीवन लेकिन ऐसा ही था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने न चाहते हुए भी ये सब सहा और मेरे साथ ऐसा हुआ। अब मुझे पता नहीं कि मेरे पापों का क्या होगा। मुझे यह भी नहीं पता कि अगले जन्म में मुझे किस रूप में जन्म मिलेगा। मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ किया उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। कमलिनी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसकी आत्मा में गहरा दर्द था, मानो वह अपने पूरे जीवन का भार अपने कंधों पर महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में वो पीड़ा झलक रही थी जिसे उसने सालों तक छुपाए हुए रखा था। सूर्य केतु, जो राजा का सैनिक था, उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में भारी उदास थी, मानो उसे अपने जीवन में पापों का एहसास हो गया हो। उसने दुख भरे स्वर में कहा, भाई, मेरा नाम सूर्य केतु है। हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, इसलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितनों के प्राण लिए हैं, ना जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज तो मुझे कभी नहीं क्षमा करेंगे और मैं निश्चिंत ही नरक में जाऊंगा। लेकिन मैंने ये सभी पाप जानबूझकर नहीं किए। अपने प्राणों के भय से और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे ये पाप करने पड़ रहे हैं। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन करना हमारे लिए परम कर्तव्य होता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है? ये सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख होता था और मैं जानता था कि ये पाप करने से मुझे नरक की ही प्राप्ति होगी, किंतु परिवार के मोहवश होकर मैंने ये काम किया है।
लेकिन पाप तो पाप होता है और पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा, इसलिए मेरा तो नरक जाना तय है। पंडित विद्वान बोलता है, भाई हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वो जाने अनजाने में किए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं, या मजबूरी से किए हैं, किंतु मैं विद्वान था, सत्य सत्य जानता था, मुझे सच और झूठ का ज्ञान था, लेकिन फिर भी मैंने धन और लोभ बस पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर पाप करता है वो निश्चित ही नरक में गिरता है। मैं अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर चुका हूँ। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं बल्कि धन को कमाने के लिए किया है। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत गरीब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की। शास्त्र कहते हैं जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले उनसे धन लिया है, कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसलिए आप चारों में सबसे बड़ा ज्ञानी तो मैं, सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। वाचस्पति के चेहरे पर पश्चाताप की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसका सिर शर्म से झुका जा रहा था। वो अपने आत्मा को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। इन चारों की बात सुनकर महिपाल, जो कि एक घमंडी ब्राह्मण किसान था, वो हंसने लगा। उसके चेहरे पर घमंड अहंकार साफ साफ दिख रहा था। उसके ताने मारते हुए उसने शुरू किया, तुम चारों ने इतने बड़े पाप किए हैं, तुम लोगों को नरक में ही जाना पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं, इसलिए आज यमराज तुम लोगों को कभी नहीं माफ करेगा। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया था, और मेरे सभी पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध दान तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 3 पत्नियां 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, और जाने अनजाने में भी किए होंगे तो मेरे पुत्रों के द्वारा श्राद्ध कर्म करने के बाद मेरे पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, आए हुए अतिथियों को भोजन कराता था, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चिंत होगी। फिर पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर उनका समय आ जाता है। उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहली बारी आती है उस चोर की जिसका नाम हरिदास था। हरिदास का हिसाब किया गया। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज ने उसके पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ समय विचार करने के बाद यमराज ने निर्णय लिया कि हरिदास को स्वर्ग प्राप्त होगा। ये सुनकर हरिदास चकित रह गया। उसकी आंखों में विश्वास नहीं था कि उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। वो प्रसन्नता से स्वर्ग की द्वार की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद कमनी की बारी आई। चित्रगुप्त ने उनके कर्मों का लेखा जोखा किया। यमराज ने पुण्य कर्म का मूल्यांकन किया। कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज ने उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कह दिया। ये सुनकर कमलीन के आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी बड़ी गलती के बाद भी उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। वो आभार से भरी हुई बिना कुछ कहे स्वर्ग की ओर चल पड़ी। फिर तीसरी बार वह सिपाही जिसका नाम सूर्यकेतु था, चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का हिसाब किया। यमराज ने उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ देर बाद विचार करने के बाद यमराज ने उसे स्वर्ग भेजने का आदेश दे दिया। सूर्यकेतु के चेहरे पर मिश्रित भाव था, पछतावा और प्रसन्नता। उसने अपने जीवन में किए पापों का दुख महसूस किया, किंतु वह भी प्रसन्न था कि अब उसे स्वर्ग जाना है। फिर चौथी बारी विद्वान ब्राह्मण की आती है, जिसका नाम वाचस्पति था। चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकाला। कुछ देर तक विचार किया। फिर यमराज उसे भी स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं। वह विद्वान ब्राह्मण विचार करता है, मैंने तो पाप किया था,
फिर मुझे स्वर्ग भेज रहे हैं। वाचस्पति को भी यह निर्णय आश्चर्यचकित लगा, परंतु उसने इसे स्वीकार किया और वो भी स्वर्ग की ओर बढ़ गया। उन चारों को स्वर्ग जाता देख धनवान बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वो सोचने लगता है, ये कैसा न्याय है, इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है। मैंने तो पुण्य कर्म किए हैं, उनका क्या? पापी और पुण्यवान एक ही जगह डाले जाएंगे, तो पुण्य करने का क्या फायदा। फिर उस धनवान किसान को यमदूत जोर से धकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तू आग में जल, तू नरक में डाला जाएगा, यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर धनवान किसान भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया। फिर धनवान किसान यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसके पाप पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन होता है, तो पाप का पलड़ा भारी हो जाता है और यमराज उस धनवान किसान को कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तू नरक में जाने के योग्य है। इतना सुनते ही वह किसान थर थर कांपने लगता है और यमराज कहते हैं, हे धर्मराज, ये अन्याय है। मैंने तो जीवन में, और वो यमराज से कहता है, हे धर्मराज, ये तो अन्याय है, मैंने तो जीवन में कोई पाप ही नहीं किए और पुण्य ही किए हैं। आप मुझे नरक में ढकेल रहे हो और मुझसे पहले जो चोर गया था वो तो घोर पापी था, उन्होंने बड़े बड़े पाप किए और अपराध किए, फिर भी आप उन्हें स्वर्ग में डाल रहे हो। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? अगर ऐसा अन्याय होगा तो भले कौन सा मनुष्य धरती पर पुण्य कर्म करेगा। यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किए हैं वो चारों के पापों के सामने कुछ नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पूर्ण फल नष्ट हो गया। यदि तूने ये पाप नहीं किया होता तो तू भी स्वर्ग जा सकता था, लेकिन तूने जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक अवश्य जाना पड़ेगा। राजा ने हरिदास ने अपने जीवन में चोरी की थी, परंतु उसने कभी किसी गरीब या निर्दोष के घर में चोरी नहीं की थी। वो उन लोगों के घर चोरी करता था जो अमीर और अहंकारी थे। वो अपने द्वारा चुराए हुए धन का अधिकांश हिस्सा गरीबी और भूखों में भोजन के लिए खर्च करता था। हरिदास का हृदय दयालु था और उसने अपने जीवन में कई भूखों को अन्न पानी दिया था। उसके इस पुण्य उसके पापों से बड़े निकल गए, इसलिए उसे स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। सुनकर महिपाल ने सिर झुकाया, उसकी आंखों में पछतावा होने लगा, लेकिन यमराज ने उसे अधिक समय दिए बिना आगे कहा कि दुष्ट वो कमलनी बेस्या, परंतु वो पाप जानबूझकर नहीं करती। उसे जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला गया था, लेकिन अपने जीवन में उसने कई पशु पक्षियों, बेसहारा जानवरों की सेवा की। वो हर रोज पक्षियों को दाना डालती और घायल जानवरों की देखभाल करती। उसकी आत्मा में करुणा थी और उसके ये पुण्य उसके जीवन के पापों से कई अधिक थे, इसलिए उससे स्वर्ग में स्थान मिला। यमराज ने कहा, वो सिपाही सूर्यकेतु अपने जीवन में अनगिनत लोगों के प्राण लिए, परंतु अपने राजा के आदेश का पालन किया। उसने कई बार अपनी आत्मा को ये समझाने की कोशिश की कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा और पेट पालने के लिए ये काम किया। परंतु उसके बावजूद उसने कई बेसहारा लोगों की सहायता भी तो की थी। उसने कई गरीबों को भोजन कराया, अपने पापों के पश्चाताप किए, इसलिए उसके पुण्य उसके पाप से कहीं अधिक बड़े निकले और उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। महिपाल अब और भी अधिक शर्मिंदा हो गया, उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन यमराज ने उसे अंतिम निर्णय के लिए तैयार किया। यमराज ने कहा, उस ब्राह्मण वाचस्पति ने ज्ञान का दुरुपयोग किया था। उसने धन के लोभ में आकर अपने शास्त्रों के ज्ञान का व्यापार किया, परंतु उसने अपने जीवन में कभी किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ा। उसने निर्धनों की सहायता की, गौ सेवा की, अपनी विद्या के माध्यम से कई लोगों का उद्धार किया। उसके ये पुण्य उसके पापों से बड़े थे, इसलिए उसे स्वर्ग का मार्ग मिला। इतना सुनकर वो धनवान किसान बोला, धर्मराज, इन चारों में जो पुण्य किए हैं वो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं, फिर भी मेरे साथ ऐसा पाप का कर्म कौन सा हो गया है जिसे मुझे आप नरक भेज रहे हैं। यमराज कहते हैं, दुष्ट, याद करो, तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था। उसने तेरे घर चोरी की है और इसके साथ तूने
उसके ऊपर कई गलत लांछन लगाए थे। वो व्यभिचारिणी है, वेश्या कहकर चरित्र का हनन किया था और राजा ने उसे यह समझकर अबला विधवा नारी को मृत्यु दंड दे दिया था। महिपाल, तुमने जीवन में कई पुण्य किए, परंतु पाप तुम्हारे सारे पुण्य को नष्ट करते हैं। तुम्हारा झूठा आरोप, वह स्त्री जिसने अपनी जान ले ली, वो तुम्हारे सारे पुण्य का विनाशक बना। मनुष्य के पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों का फल होता है, क्योंकि दूसरों पर झूठे आरोप लगाने पर पाप सबसे बड़ा होता है और इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें नरक जाना होगा। महिपाल अब भयभीत हो गया। उसने कांपते हुए कहा, मैंने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया था, पता ही नहीं था। मैंने इस आरोप से उसकी मृत्यु ले ली। मैं केवल अपने धन की रक्षा कर रहा था। यमराज कहते हैं, पापी मनुष्य, ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त जा सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने का कोई प्रायश्चित नहीं है। दूसरों पर गलत आरोप जो लगाता है, सत्य जानकर झूठ बोलता है, दूसरे के ऊपर अपने दोष मढ़ देता है, वो सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वे सभी एक पाप के कारण नष्ट होते हैं। महिपाल की आंखों से आंसू बहने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में अनेक दान किए, देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों की सेवा की, परंतु एक पाप जिसे मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा होगा, मेरे सारे पुण्य को नष्ट कर देगा, क्योंकि कोई प्रायश्चित नहीं कर पाया जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। यमराज ने उसे कठोरता से देखा और कहा, नहीं महिपाल, तुमने अपने जीवन में उस निर्दोष स्त्री पर जो आरोप लगाए थे उनका परिणाम यह है कि पुण्य सभी नष्ट हो गए। अब तुम्हें नरक की यातना का सामना करना पड़ेगा। फिर यमराज यमदूतों से कहकर पापी किसान को नरक में ले जाते हैं। महिपाल यमराज के इस कठोर निर्णय से टूट चुका था। वो रोता बिलखता यमदूत के द्वारा नरक में ले जाया जाने लगा। उसके मन में केवल पछतावा, ग्लानि थी। देवर्षि इस प्रकार उन चारों में पाप करके भी स्वर्ग की प्राप्ति की, लेकिन किसान ने जघन्य अपराध करके किसी अबला स्त्री पर लांछन लगाकर उसके चरित्र का हनन किया। एक स्त्री सदा पूजनीय होती है, जो पुरुष स्त्री पर गलत आरोप करता है वो महापापी होता है। कभी भी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव माता समान समझना चाहिए। पराई स्त्री पर कभी गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। उसे पाप ही लगता है। जो विधवा दुखिया स्त्री को सताता है उसे नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। असत्य का साथ देने से मनुष्य सभी पुण्य को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, कभी भी गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्य जानकर असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप मढ़ता है उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम या जो भी आराध्य आपके देवता हैं उनके लिए एक लाइन तो जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किस बात की देरी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी।